प्रस्तुत कविता ताज। ताज कविता पंत के युगांत काव्य संग्रह से चुनी गई है। युगांत नाम से ही एक युग के अंत का सूचना मिलता है। अब कवि कृति के सौंदर्यपूर्ण चित्रों का चितेरा नहीं है। अब वह मानव जीवन के विकास में नवनिर्माण का चितेरा है। संसार में जो कुछ निर्जीव और जीर्ण शीर्ण है, वह सब जब तक नष्ट नहीं हो सकता, तब तक नवीनता की सृष्टि नहीं हो सकती। कवि की इन पंक्तियों में धृत झरो जगत के जीर्ण पत्र, अतः युगांत का कवि विद्रोही और क्रांतिकारी है। इसमें पंत ने स्पष्ट कहा है कि युगांत में मैं निश्चित रूप से इस परिणाम पर पहुंच गया था कि मानव सभ्यता का पिछला युग अब समाप्त होने को है और नवीन युग का प्रादुर्भाव अवश्यंभावी है। युगांत की कविताओं में कवि का प्रगतिवाद स्वर और अधिक मुखर हो उठा है। जन सामान्य के प्रति कवि अब और अधिक सहानुभूतिमय हो गया है। इसी कारण प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक ताजमहल और उसके निर्माता शाहजहां के प्रति कवि का अपेक्षापूर्ण भाव इस ताज कविता में व्यक्त हुआ है। इस कविता को प्रगतिवाद की दृष्टि से पंत की प्रतिनिधि रचना माना जा सकता है। कविता का पठन करेंगे। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक शोध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न सुधातुर बाम विहीन रहें जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। सबको दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्रा बना दे सबका। गत युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। इस कविता का भावार्थ यह है कि कवि कला की अपेक्षा जीवन को महत्व देता है। एक और कला सौंदर्य का प्रतीक ताजमहल और दूसरी ओर भूख से व्याकुल आश्रयविहीन सामान्य मनुष्य है, जिसने इस काल के निर्माण ताज में अपना खून पसीना बहाया है। यही देखकर कवि दुखी होकर कहता है, हाय मृत्यु, ताजमहल का यह कैसा अलौकिक पूजन। जब जीवित मानव निर्धनता, अत्याचार तथा अनेक प्रकार के संघर्षों से जूझता हुआ तड़प रहा है, उस समय एक मरे हुए मानव शाहजहां को बेगम मुमताज महल की यादगार को बनाए रखने के लिए अलौकिक और भव्य प्रतीत होने वाले ताजमहल निर्माण कर उस मृतक की पूजा की जाए। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, उन भव्य भवनों का निर्माण करने वाले मनुष्य को संबोधित कर कहते हैं कि तुझे अपने जीवन के प्रति इतनी उपेक्षा, जीवन से विरक्ति, अपमान क्यों हो गया है। अर्थात तू जीवित मनुष्य के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करके प्रेत और छाया मरे हुए लोगों से प्रेम करता है। यहाँ कवि का व्यंग शाहजहां पर है, जो दिनहीन जनता की परवाह ना करके बेगम मुमताज की स्मृति में ताजमहल बनवा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।